अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम असातिज़ा को, तमाम बच्चों को, तमाम वालिदैन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। डेंगू से बचने के लिए मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पे मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप सब के लिए बनाई है, जिसको देखने के बाद आप लोगों को इससे बचाव और इसकी क्या क्या अलामात होती हैं दोनों पता चलेंगी। इसमें देखें, एक बच्ची जो है उसके सर में दर्द है, एक आदमी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो उसके लिए अब आपने करना क्या है। अगर आप लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, जो लड़के या जो बच्चियां हाफ़ स्लीव्स के फ़्रॉक्स पहनती हैं, वो अपनी बॉडी पे लोशन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि डेंगू जो है वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ जहाँ उसको आपकी बॉडी का पार्ट्स जो है वो खाली मिलेगा। गर्दन, फेस पे, एयर के पीछे, इसके अलावा आपकी एल्बो पे। इसी तरीके से आप लोग इसकी एहतियात करना उस वक़्त भूल जाते हैं जब आप कहीं आउटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत मसला हो जाता है। वालिदैन के जहन से भी ये चीज़ निकल जाती है और बच्चों के भी। गर्मी की वजह से आजकल लोग बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो एहतियात करना हमारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एहतियात ही डेंगू से बचाव का वाहिद ज़रिया है। अच्छा, डेंगू से बचने के लिए कौन सी चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी है, वो चीज़ें हैं। आप लोगों को वीडियो साथ साथ देखते रहें, मैं बताती रहूँगी। पार्क में मौजूद जितने भी झूले हैं, अगर बारिश के बाद आप वहाँ पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर वहाँ पर पानी मौजूद है इर्द गिर्द कहीं पे भी किसी गड्ढे में, और वो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आप ये बात 100% श्योर कर लें कि लाजमी बात है वहाँ पर जो है डेंगू लाजमी पैदा हो चुका है। क्योंकि डेंगू को पैदा होने के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अरसा चाहिए होता है, कि 3 दिन में मच्छर जो है वो अंडे भी दे देता है और उससे लार्वा भी बन जाता है और एक पूरा मच्छर बन के उड़ने के काबिल भी हो जाता है। और जिन लोगों के घरों में स्विमिंग पूल्स हैं या जिनके घरों के करीब कोई ऐसे तालाब मौजूद हैं जिनमें ज़रा साफ़ पानी है, कोई पौधे लगे हुए हैं और पत्तों पर साफ़ पानी ठहर जाता है, तो वहाँ पर भी ये ख़तरा बिल्कुल वैसे ही है कि वहाँ पर भी डेंगू जो है वो लाजमी मतलब आप पर हमला कर सकता है। अच्छा, डेंगू ने ये कोशिश जो है दरियाओं और ऐसी समंदरों पे भी लाजमी की है, पर ये उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। वो क्यों? क्योंकि ठहरे हुए पानी में जो है वो डेंगू अपनी अफज़ाइश नस्ल कर सकता है, चलते हुए पानी में नहीं कर सकता। जो पानी रवां है वहाँ पर डेंगू के जो अंडे हैं जब वो देता है तो वो बह जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग जहाँ जिनको गमलों का बहुत शौक़ है, पौधों का बहुत शौक़ है, और बारिश हो जाती है और गमलों में इजाफी पानी जमा हो जाता है, तो डेंगू वहाँ पर भी अपनी अफज़ाइश नस्ल कर लेता है, फ़ौरन से वहाँ पर अंडे दे देता है। आप लोगों के घरों में जहाँ पर पानी की किल्लत है और वो लोग बाल्टियों में पानी को और बर्तनों में पानी को जमा करके रखते हैं, साफ़ पानी को, तो खुदारा उसको ढाँप कर रखिए, क्योंकि अगर आप उसे ढाँप के नहीं रखते हैं तो आपको नज़र नहीं आता। लार्वा जो है वो एक सफ़ेद बारीक धागे की तरह होता है शुरू में, जब तक वो मच्छर नहीं बनता। तो इससे एहतियात ही इससे बचाव की पहली शर्त है। आप एहतियात करें तो आप इससे ज़रूर बच जाएंगे। और इसकी पहचान बच्चे को ज़रूर करवाएं, ड्राइंग के ज़रिए करवा दें आप इसकी पहचान बच्चे को। इसके अलावा आप इसके पार्ट्स के बारे में बताएं कि ये आम मच्छर से बहुत बड़ा होता है और इसके बॉडी पर, मच्छर की बॉडी पर सफ़ेद डॉट्स होते हैं, और बाज़ औक़ात इसकी बॉडी पर सफ़ेद डॉट्स के साथ लाइट रेड डॉट्स भी होते हैं। और आम मच्छर से इसकी टांगें पर दोनों बहुत बड़ी होती हैं। तो ये अवेयरनेस आप बच्चे को बार बार देते रहें। आपके अगर इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसे बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे लगे हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर उन पत्तों पर पानी जमा हो जाएगा, और अगर वो पानी कोई नहीं छेड़ेगा, उस पानी को हवा नहीं चलेगी, तो आप ये यकीन कर लें कि वहाँ डेंगू जो है अपना काम कर चुका है, उसने लाजमी वहाँ अंडे दे दिए हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से अगर कोई पुराने टायर्स की शॉप है आपके करीब में है कहीं, या इसके अलावा आप ये देख लें कि कोई गाड़ी के ऐसे टायर इर्द गिर्द कहीं पड़े हुए हैं, तो उनमें लाजमी बारिश का साफ़ शफाफ पानी जमा हो जाता है, और उसमें भी ये अपना मस्कन कर लेते हैं, यानी कि रहने की जगह बना लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर ये अंडे देकर अपनी अफज़ाइश नस्ल कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और वहाँ से भी बहुत सारे डेंगू मज़ीद पैदा हो जाते हैं।
इन सब चीज़ों की एहतियात बच्चों को भी समझाएं। बेटा आप लोग जहाँ पर कहीं करीब में ये सब कुछ हो ज़रूर उसको देखें। वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं और पानी को इस्तेमाल के पानी को ढाँप के नहीं रखती हैं, वो अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को जो है वो प्रॉब्लम में डाल देती है। तो बेटा आपने अपनी ममा को भी ये बात घर जाकर बतानी है कि ममा जहाँ पर आपने खुला पानी और साफ़ पीने का पानी रखा है उसको आप ढाँप दें। और आपने साथ साथ क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी डेंगू मच्छर नज़र आए या आपको लगे कि यहाँ पे डेंगू नहीं है और दूसरे मच्छर भी हैं, तो वहाँ पर अपने मम्मा से या पापा से कहकर आप लोग वहाँ पर स्प्रे करवा दें, ठीक है। और स्प्रे करवाते वक्त भी आप लोगों ने कुछ ऐसी एहतियात हैं जो लाजमी करनी है, जैसे आपने मुंह को ढाँप कर रखना है। इसके अलावा आपने स्प्रे करते वक्त स्प्रे को अपने से बहुत दूर रखना है, ठीक है। और उसका टैब चेक करके आपने स्प्रे को करना है कि उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में उसका हो। आपके बच्चे किसी भी वक्त जो हैं अपने किसी भी पेट के साथ, किसी भी पालतू जानवर के साथ जो उन्होंने घर में रखा है और वो खेल रहे हैं और किसी लॉन गार्डन में बैठे हैं या गैलरी में बैठे हैं, तो खुदारा उनके करीब रखे हुए गमलों में एहतियात से चेक कर लें कि कोई पानी तो नहीं खड़ा हुआ और उसकी वजह से आपके बच्चे की ज़िंदगी जो है वो डेंगू के हाथों में तो नहीं है। और इसी तरीके से आप ताज़ी हवा के लिए जब अपने घर में खिड़कियां खोल देते हैं, विंडोज़ का ओपन कर देते हैं, तो आप वहाँ पर जाली की विंडोज़ को बंद रहने दें, प्रॉपर पूरा ओपन मत कर दें। हवा क्रॉस होके आ जाएगी पर मच्छर जो हैं वो बाहर ही रुक जाएंगे। या आप कभी किसी भी वक्त जो है वो ठंडी ताज़ी हवा के साथ जो है वो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, तो उस वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे जो हैं वो एहतियात से रहें और किसी किस्म के कोई भी मच्छर उन पर हमला ना कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर विंडो खुलती है, खिड़की खुलती है, तो मच्छर भी एंटर होते हैं। घर के इर्द गिर्द या ऐसी किसी एरिया में जहाँ पर बच्चे बैठ के कोई ड्राइंग करते हैं या आप के लाउंज में कोई आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कोई बुक कबर्ड्स रखी हुई हैं, वहाँ पर भी स्प्रे लाजमी करें। सोफ़े के इर्द गिर्द और भी मज़ीद आपके कारपेट में या आपके साइड पे जहाँ पे भी आपने मतलब हो, ठीक है। क्योंकि मच्छर ठंडी और अंधेरे वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से आपके रूम में अगर आपने कोई पौधे का कोई गमला रखा है तो उसको भी आप चेक कर लें कि वहाँ पर कोई भी पानी जमा ना हो, ठीक है, ताकि सोते वक्त आपको मच्छर आप पे अटैक ना कर सकें। तो इस चीज़ की एहतियाती तदाबीर भी करते रहें। कोई मैट आपके कमरे में रखा है तो उस मैट को भी उठाकर आप हर दूसरे दिन जो है वो झाड़ू लगवा दें या उसकी सफाई करवा दें। घर के इर्द गिर्द अगर कोई पौधे लगे हुए हैं तो उनका ख्याल रखें कि उनके जो आप लोग बनवा देते हैं कि पौधों में थोड़ी देर पानी रुका रहे, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए ना रुका रहे। और घर की जो खिड़कियां हैं वो शाम होने से पहले आप उनको क्या कर दें, बस जाली की खिड़कियां खुली रहने दें ताज़ी हवा के लिए, और दूसरी खिड़कियाँ आप क्या कर दें, उसको क्लोज़ कर दें। इसके अलावा आप लोग अगर ये एहतियात करते रहेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं बनेगी। वो माएँ या वो जो कुक करती हैं, कुकिंग के लिए जो काम करती हैं, वो जो भी पानी इस्तेमाल करती हैं, उस पानी को जैसे ही इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसको दोबारा से किसी न किसी बर्तन से ढाँप दें, ताकि वो पानी जिसमें डेंगू मच्छर अपने अंडे दे चुका हो या उसके लार्वे पैदा हो चुके हों, गलती से आप उस पानी को खाने पकाने में इस्तेमाल ना कर लें। वो जगह जहाँ पर आपका बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो और उसके करीब में कोई गमला मौजूद हो, तो आप उस गमले में ये यकीन दहानी कर लें कि पानी आपने जो दिया है वो कितने दिन से खड़ा हुआ है उसके अंदर, और अगर खड़ा हुआ है तो उसको क्लीन कर दें। इसके अलावा घर के वो कोने जहाँ आप कहते हैं कि हम हर रोज़ सफाई नहीं करते, तो उसको 3 दिन में 1 दिन लाजमी उस पर गौर कर लें कि हमने इसको मतलब 2 दिन पहले सफाई किया था तो उसको आज हमने लाजमी देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी घर का कोना ऐसा ना रह जाए जिसको 3 दिन गुजर जाए और आपने ना साफ़ किया हो। बाथ टब जिन लोगों ने वॉशरूम्स में रखे हुए हैं वो ये याद दहानी कर लें कि अगर आपने बाथ टब इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लें और खुश्क कर दें किसी भी कपड़े से, ताकि उसके अंदर कहीं पर भी पानी रुका ना रह जाए, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर को ये मौका मिल सके कि वो वहाँ पे अफजाइश नस्ल को बढ़ा सके। इसके अलावा आपके घरों में अगर कोई खुली जाली वाली खिड़कियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुली जालियाँ लगी हुई हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें से मच्छर आसानी से क्रॉस होके आपको नुकसान पहुँचा सकता है, अंदर एंटर हो सकता है। तो आप अपने घर में एहतियाती तदाबीर करें, और अगर आपकी खिड़कियों पर जाली लगी हुई है और तो आप उस पर ज़्यादा 0 साइज़ जाली लगाएं, अगर नहीं है तो
कपड़ा टांगें। इसी तरीके से स्टेयर्स की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर भी स्प्रे करना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के बाकी जगहों पे। वो क्योंकि जब हम स्टेयर्स को कभी कभार वॉश करते हैं तो उस वक्त पे क्या होता है कि वहाँ पे पानी खड़ा रह जाता है। अगर आपने अपने कमरे में खूबसूरती के लिए कोई पानी भर के कोई ऐसा पौधा डाल के, कोई बेल डाल के गुलदान रखा है, तो खुदारा उसके अंदर हर रोज़ पानी को तब्दील करें। हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन लाजमी तब्दील कर दें, वरना उसमें 3 दिन में लार्वे लाजमी पैदा हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके बेड के कुशन्स हैं उसको भी देख लें। आपके घर में अगर कोई सेल फ़ोन के सिग्नल्स की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको खिड़की के डोर्स को ओपन करके और फिर फ़ोन को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस चीज़ की एहतियात कर लें कि आपने हाथों पर लोशन लगाया हुआ हो और खिड़की में भी चारों तरफ स्प्रे किया हुआ हो, क्योंकि अगर ये एहतियाती तदाबीर आप नहीं करेंगे तो आपको मस्ट है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और डॉक्टर की ज़रूरत के बावजूद भी आपकी हेल्थ इस कदर ख़राब हो जाएगी कि उसको ठीक करने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। और इसके अलावा बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर दें कि टायर में पानी खड़े होने से, किसी भी बाल्टी बकेट में पानी खड़े होने से, किसी टब में, कहीं किसी कोई छोटा सा एक पूल बना हुआ है उसमें, इसके अलावा फ्लावर्स में, कहीं पे भी, ठीक है, वहाँ पे अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, उसको आप डिस्पोज़ ऑफ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे 3 दिन के अंदर अंदर डेंगू मच्छर अंडे दे देगा और उससे फिर क्या हो जाएगा, लार्वे बन जाएंगे और लार्वे के बाद उससे एक पूरा मच्छर बन के आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, वो लोग जिन्होंने गमले रखे हैं और नीचे भी कुछ प्लांट के लिए कुछ पानी ज़ाया ना हो रखा है, तो उसमें आजकल थोड़ी मिट्टी डाल दें, क्योंकि जब आपको डेंगू मच्छर काट लेगा तो उसके बाद फ़ौरन से सबसे पहले जो सिम्टम है वो आपको ख़ारिश शुरू हो जाएगी होना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को बताएं कि कहीं पे भी कोई टायर आपके घर में पड़े हुए हैं तो उसमें से पानी को फ़ौरन निकाल दें जैसे ही बारिश हो। जब आप अपने बच्चे को, आजकल जैसे मौसम चल रहा है उसमें शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स पहनाते हैं, तो वहाँ पे मच्छर फ़ौरन से घुटनों पर, बच्चों की एल्बो पर अटैक करता है, नेक पे अटैक करता है। तो आपने अगर इस चीज़ से बच्चे को बचाना है तो आप बच्चे को पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं और उसको पूरी ऐसी चीज़ पहनाएं जिससे टांगें ढक जाएं। ये एक लाइफ साइकिल आपके सामने आ गया है डेंगू मच्छर का, कि वो सबसे पहले अंडे देता है, फिर उससे लार्वे बनते हैं। ये देखिए बच्चों, आप लोगों ने लार्वे अगर नहीं देखे तो ये देखें, छोटे छोटे बारीक बारीक लार्वे हैं ये। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मच्छर की शक्ल में शो हो जाता है और उसके देखें बॉडी पे आपको वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहली निशानी है कि ये डेंगू ही मच्छर है, जिसकी बॉडी पर आपको वाइट डॉट्स नज़र आते हैं। ख़ारिश के साथ साथ आप लोगों को हल्का बुखार महसूस होता है, पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, सर का दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी महसूस होती है और आपकी बॉडी पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे डॉट बनना शुरू हो जाते हैं। ये निशानियां हैं कि आपको डेंगू मच्छर ने काट लिया है और उसका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, अगर ये इनमें से कोई एक भी मतलब आपको शो होता है कि मुझे ये एक मसला है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें इस चीज़ के लिए कि आपके बच्चे को ये जितने भी मसाइल पेश आ रहे हैं, इसके साथ साथ उस बच्चे की हेल्थ तो डाउन हो ही रही है। अब जैसे ये एक बच्चा है, इसने शॉर्ट्स पहनी हुई और साथ टी-शर्ट पहनी है, तो उसको मच्छर ने काट लिया है। देख रहे हैं ना आप सब बच्चे, तो उसको देखें फ्लू भी हो गया है, उसको टेम्परेचर भी हो गया है बहुत सारा। तो हमने सब ने इस चीज़ों से बचना है। वो वालिदैन या वो माएँ जो कार्ट में बिठा के बच्चों को अपने साथ आउटिंग पे ले जाती हैं या शॉपिंग पे, और बच्चों को गर्मी की वजह से स्लीवलेस उन्होंने पहनाए होते हैं, तो खुदारा एहतियात करें इस चीज़ के लिए। और बच्चे को जो है वो या तो कार्ट पे जाली से ढक दें अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, और अगर नहीं है तो उसे पूरे कपड़े पहना कर एहतियात से घर से लेके चलें, वरना आप अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से डेंगू मच्छर के हवाले कर रही हैं। और ये बच्ची के, वो आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि बच्ची के बाजू पर रेड रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो मच्छर काटने से ऐसे ज़रूर होता है। तमाम जितने भी असातिज़ा हैं, हम सब अपना फ़र्ज़ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अदा करेंगे डेंगू की मुहिम में, और अपने अपने स्कूल में बच्चों को जितनी अवेयरनेस हमारे पास मौजूद है उतनी अवेयरनेस बच्चों को ज़रूर देंगे, वालिदैन को ज़रूर देंगे, ताकि कोई भी ऐसी बात हो जिससे बच्चे परेशान ना हो, वालिदैन परेशान ना हो, और हम लोग भी अपना इस चीज़ में भरपूर किरदार अदा कर दें और इसके साथ साथ बच्चे इस मसले से दूर भी रह लें।
इसके अलावा देखें, बीमार बच्चे जो हैं वो अपना इस चीज़ में ख़ास ख्याल रखें कि अगर उन्हें डेंगू की कोई भी मसाइल पेश आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर उन्हें सुस्ती ज़्यादा महसूस हो रही है तो वहाँ पर उनके जो लवाहिक मतलब जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं, माँ है, बाप है, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस भी डॉक्टर के पास वो उन्हें लेके जाएँ वहाँ का इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से मरीज़ पर वहाँ भी मच्छर अटैक ना कर सके, वरना हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मच्छर जब आपको किसी भी जगह पर काट लेता है तो आप उसके किसी टारगेट में होते हैं, यानी कि वो जहाँ पर अपनी अफजाइश कर रहा होता है, अपनी नस्ल को बढ़ा रहा होता है, आप उसके या तो करीब से गुज़रे होते हैं या फिर आप वह उस पानी वाली जगह के पास होते हैं, या आप मतलब किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से मतलब आपने उस पानी में ख़ुद हाथ डाल दिया होता है। तो कोई ना कोई ऐसी वजूहात ज़रूर होती हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मच्छर जो है मुख्तलिफ 2 जगहों पर काटता दिखाई देगा। रात को सोते वक्त इस चीज़ की एहतियात लाजमी कर लें कि जब आप रात को सोने लगें तो मच्छरदानियाँ जो कि बारीक जाली के कपड़े नुमा होती हैं उसको चारपाई या पलंग के या बेड के इर्द गिर्द अच्छे तरीके से ढाँप लें ताकि कहीं से भी मच्छर अंदर दाखिल ना हो पाए, ताकि आप लोग रात को सोते वक्त भी मच्छर से महफूज रहें। लेकिन उसके साथ साथ आप एहतियाती तदाबीर को देखते रहें कि आप कोई भी लोशन, किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल अपने घर में लाजमी करें। तो ये इस सोते वक्त की सबसे बेहतरीन एहतियात मच्छरदानी है कि आप मच्छरदानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं जिसमें मच्छर मार स्प्रे है, इसके अलावा पानी की एहतियात है, अगर कहीं पे पानी गिरा है तो उसको खुश्क कर दें। इसके अलावा बॉडी पर लोशन लगाएं जिससे मच्छर आपके करीब ना आएँ। पूरे घर में और उसके इर्द गिर्द में स्प्रे करवा दें और मच्छरदानी लगा के सोएं। और इसके अलावा अपने कमरे की, अपने घर की जो खिड़कियाँ हैं उनको शाम होते वक्त कोशिश करें कि बंद कर दें, या फिर अगर बंद नहीं कर रहे, गर्मी ज़्यादा शदीद है तो उसको जाली वाली खिड़कियों तक रखें। तो तब ही हम अपने बच्चे को इस काबिल बना पाएंगे कि हमारा बच्चा बोलेगा कि डेंगू आउट। ठीक है, तो सब बच्चे, आप लोगों को अब आज बहुत सारी अवेयरनेस हमने दे दी है। ठीक है, अब आपने इन सारी बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है। घर जाके मामा को भी बताना है, पापा को भी बताना है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करनी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। बहुत मेहनत से हर वीडियो को हम लोग बनाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इसके अलावा और भी बहुत सी बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड की हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हैं। पसंद आए तो शेयर करें।